जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल नेक्स्ट न्यूटन में। ठीक है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि इनकी डीप मीनिंग क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ की आपको फुल फॉर्म बेशक पता होगी, लेकिन इनकी डीप मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग समझते हैं। तो उससे पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड कर देते हैं, वो नंबर्स जो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने वाले। और अगर मल्टीपल्स की बात करें, मल्टीपल्स का मतलब होता है डिवाइड होने वाले। फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड कर देते हैं, और मल्टीपल्स का मतलब ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हम मानते हैं, एक हमने एग्जांपल लिया 4 का। अब मैं बोलता हूँ भाई 4 के फैक्टर क्या होंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं 4 के फैक्टर पूछता हूँ तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है 4 को 1 डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड कर देता है और 4 डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये 4 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो 4 के 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3। कौन से? 1, 2 और 4। अगर मैं इसी तरह 6 की बात करता हूं कि 6 के फैक्टर कौन होंगे, तो आपको सोचना चाहिए कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे। तो पहला 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर, 1, 2, 3, 6। तो ये फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर आपको लिखने पड़ेंगे जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला नंबर आपका 4 है, दूसरा आपका 8, तीसरा आपका 12, फिर आपका 16, 20। या तो आपको 4 का टेबल आता होगा, वो आप 4 का टेबल गा दोगे तो आपके मल्टीपल्स निकल जाएंगे। इसी तरह अगर मैं 6 के मल्टीपल्स जानना चाहता हूं तो मेरे को पता है, मेरे को 6 का टेबल आना चाहिए। 6, 12, 18, 24 और ऐसे पता नहीं कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। फैक्टर तो आप देखोगे, फैक्टर आपके एक लिमिटेड में होते हैं, गिन सकते हो, लेकिन मल्टीपल्स को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं हम कॉमन फैक्टर की और कॉमन मल्टीपल्स की। अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, जैसे कि 4 और 6, 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है? तो हम यहाँ पे लेते हैं CF, कॉमन फैक्टर किसका भाई? 4 और 6 का। ठीक है, अगर हम 4 और 6 का कॉमन फैक्टर देखेंगे तो आप देखोगे भाई 1 और 2, ये दोनों जो है कॉमन फैक्टर है। 4 और 6 के क्या है? कॉमन फैक्टर है। अच्छा, इसी तरह हम चलते हैं, अगर कॉमन मल्टीपल देखें इन्हीं के, तो कॉमन मल्टीपल में आप देखोगे कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है। एक तो आपका 12 हो गया, दूसरा आपका कौन हो गया? 12, फिर आपका अगला मिलेगा 24, फिर आपका अगला मिलेगा 36, और इसी तरह से आपके कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि भैया ऐसे नंबर जो दोनों में आ रहे हो। चेक करोगे, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे पहला नंबर 12 है और यहाँ पे भी 12 है। तो इसका मतलब ये पहला नंबर मिल गया जो दोनों में था, तो हमने लिख लिया 12। फिर अगला क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा 24 और 20 के बाद अगला जो है 24, तो दूसरा नंबर क्या है? 24। या फिर कैसे पता करेंगे कि आपको पहला नंबर अगर 12 मिल गया तो आपको 12 का टेबल रिपीट करना है। 12, 24, 36, सिर्फ टेबल आपको 10 तक नहीं गिनने, 12 इंटू में 11 भी करना है, 12 इंटू में 12 भी करना है। ठीक है, इसी तरह आपके जो मल्टीपल्स है उनका एंड नहीं होता, लेकिन फैक्टर का जो एंड होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, फैक्टर को आप गिन सकते हो, मल्टीपल्स को आप नहीं गिन सकते। अच्छा, हमने कॉमन फैक्टर देखे, हमने कॉमन मल्टीपल देखे। उसके बाद अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अब मेरे को बताओ कि इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फिर आप बोलोगे इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम बोलेंगे ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट है कौन सा? कॉमन फैक्टर। तो ये कितना हो गया? 2। इसका मतलब होता है HCF। HCF का मतलब होता है कि भैया कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और ये किसका निकाल लेते हैं हम? 4 और 6 का। HCF की मीनिंग ये होती है कि अगर आप कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो किन्हीं भी नंबरों का, और उनमें सबसे ज्यादा जो सबसे हाईएस्ट है वो फैक्टर आपका HCF बनता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें LCM की, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ये कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो LCM कितना हो गया? 12। ठीक है, ये आपकी मीनिंग थी छोटी सी LCM और HCF की। और अब एक सवाल आता है मन में कि सर LCM और HCF भी क्यों होते हैं? बाकी ऐसे तो क्या यहाँ पे HCM भी होना चाहिए था, HCM भी होना चाहिए था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसी तरह यहाँ पे LCF भी होना चाहिए था, LCF, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों क्यों नहीं होते?
देखिए इनका जवाब हम पाने की कोशिश करते हैं। आइए अगर हम देखें कि हमें जो कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल में अगर देखेंगे तो हमें पहला वाला नंबर पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, लेकिन लास्ट वाले हमें नंबर नहीं पता होते। इसका मतलब ये है कि हमें मल्टीपल में एंड का नंबर नहीं पता। अब जब आपको एंड का नंबर नहीं पता तो आप हाईएस्ट कैसे बता सकते हो? तो इस केस में आप एचसीएम नहीं निकाल सकते। एचसीएम कब निकलता है? जब आपको हाईएस्ट पता होता है। कब निकलता है? जब आपको हाईएस्ट पता होता है। अगर आपको हाईएस्ट पता होता तो आप एचसीएम भी निकालते, लेकिन मल्टीपल के केस में आपको लास्ट वाला नंबर नहीं पता होता, इसलिए आप एचसीएम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमें एलसीएफ निकालना है, लेकिन सर एलसीएफ तो देखो, एलसीएफ दोनों में है। लीस्ट ये हो गया, लीस्ट तो हमें पता होता है, हाईएस्ट भी पता है, हमें लीस्ट फैक्टर भी पता है कॉमन वाला, और हाईएस्ट फैक्टर भी पता है कॉमन वाला। लेकिन हम लीस्ट की बात नहीं करते। लीस्ट की बात इसलिए नहीं करते कि अगर आप कोई भी नंबर लोगे, कितने भी नंबर लोगे, अगर उनका आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो हमें पता है एक सब में ही आता है। एक जो होता है सबको डिवाइड करता है, और हर बार किसी भी नंबर के लिए आपका जो एलसीएफ आएगा वो एक आता है। कितना आता है? एक आता है। जैसे कि मान लो आपको 12 का, 4 का और 6 का, इनका आपको फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में आप देखोगे कि एक जो होगा 12 को डिवाइड करेगा, एक जो होगा 4 को भी डिवाइड करेगा, एक जो होगा 6 को भी डिवाइड करेगा। तो लीस्ट तीनों में क्या आ गया? एक आ गया। तो इसका एलसीएफ कितना हो गया? एक हो गया। और किसी भी नंबर को लोगे तो उसका एलसीएफ भी कितना होता है? एक होता है। इसलिए हम एलसीएफ की बात नहीं करते, हम सिर्फ एचसीएफ की और एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएम तो पॉसिबल ही नहीं होता निकालना, क्योंकि आखिरी नंबर नहीं पता। और एलसीएम की इसलिए बात नहीं करते, और एलसीएफ की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हर बार उसका आंसर कितना आता है? एक आता है। और लेकिन होता ये भी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता है, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता था तो कमेंट में जरूर बताएं, और नहीं पता था फिर भी आपको अब कमेंट में जरूर बताएं कि हमने कुछ नया सीखा। और तब तक चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।